हमारे पास जो एक पेशेंट आए थे 45 इयर्स ओल्ड, बैंक में अकाउंटेंट थे और उनका नॉर्मल बैंक वगैरह का काम था। तो जैसे फिर उन्होंने एक बार नोटिस किया कि उनके खुद के चेक कैंसिल होने लगे। अच्छा, क्योंकि उसको बैंक से बोला कि आपके सिग्नेचर में डिफरेंस आ रहा है, हाथ कांपने की वजह हाथ से। कांपने की वजह से। और दूसरा कि आपको सिग्नेचर करने के लिए आपके हाथ की मूवमेंट्स पूरी चाहिए, और क्योंकि उसमें टाइटनेस होती है तो सिर्फ कंपन भी होती है, तो आपके लेटर्स वेवी हो गए और आपके हाथ पूरे जाते हैं आपके सिग्नेचर, और आपके राइटिंग्स छोटे हो जाते हैं। तो ये बहुत पहला संकेत होते हैं जो वर्किंग उसमें होता है। कुछ लोग आते हैं कि मैं आप ठीक से टाइप नहीं कर सकते, उन्हें टाइपिंग स्पीड कम हो गई है। ये वर्किंग क्लास की बहुत रियल प्रॉब्लम्स है कि जिससे हम आपको पता चलता है। फिर जो थोड़े ओल्डर एज ग्रुप में होते हैं, रिटायरमेंट के आसपास के होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई उनके उनके जो बेटर हाउस होते हैं वो बोलते हैं कि अब तो वो खाने में तो बहुत टाइम लगा देते हैं, आधी चीज़ें गिरती रहती है, चेयर से गिर जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। फ्रीक्वेंट फॉल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है। अच्छा। हाँ जी, पार्किंसन का पेशेंट या उससे लगती आसपास बीमारियों का पेशेंट है, उनमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको अगर कोई पेशेंट 2 या इससे ज़्यादा बार गिरता है तो हम तुरंत सोचते हैं कि आपका बैलेंसिंग मैकेनिज्म ख़राब है, तो एक पार्किंसन का संकेत हो सकता है। और किस सिम्टम से कंफ्यूज होते हैं लोग कि कुछ और समझ लेते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं आपके एक पास? तो जो ट्रेमर्स होता है, वो ट्रेमर्स को हम ज़्यादातर लोग ऐसे मानते हैं कि भाई अगर 70 इयर्स में है तो भाई ये तो एज के कारण ट्रेमर्स हो रहे हैं। और दूसरा, अगर स्लो हो रहे हैं तो ज़्यादातर फैमिली वाले ही बोलते हैं कि ठीक से खाते नहीं है, विटामिन की कमी है। आजकल विटामिन डी और B12 से तो सब कुछ ही होता है, आपको पता है। तो ये सब चीज़ों के साथ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देन फिर डॉक्टर्स को सीख नहीं करते। एंड बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर इस टाइप के लक्षण होते हैं तो आप सही डॉक्टर को भी पकड़े, है ना। हमारे डॉक्टरी में एक बोले कि डॉक्टर्स कभी ना नहीं बोल पाते। आज मैं नहीं बोल पाता कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है। तो आप अगर गलत जगह पे पहुंच जाएंगे तो फिर वो आप कुछ तो लिख देंगे, फिर आप और समय बर्बाद करेंगे। तो सही डायग्नोसिस होने में बहुत टाइम लगता है। पर थैंक्स टू पीपल लाइक यू, और जो आप अवेयरनेस ऐसे स्प्रेड कर रहे हो, तो अब के टाइम में लोगों को पता चलने लगा है कि अगर ये सिम्टम है और गूगल बाबा से सब कुछ गूगल करते हैं तो आपको पता चलता है कि पार्किंसन हो सकता है।